दोस्तों, ट्रम्प की पॉलिसीज का इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करेगा। क्या इंडियन मार्केट्स बुलिश या बेरिश सिग्नल दे रहे हैं? आईटी, मेटल, फार्मा, बैंक निफ्टी और ऑटो सेक्टर किस तरफ जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूज नहीं, चार्ट्स पर भी प्राइस एक्शन सिग्नल्स को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एंड तक मैं आपको क्लियर इंसाइट्स दूंगा कि किस सेक्टर में फोकस रखना चाहिए। सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रम्प की नई पॉलिसीज का इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट हो सकता है। ट्रेड टैरिफ्स की बात करें, अगर नए इंपोर्ट ड्यूटीज लगते हैं तो इंडियन आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर के एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर आ सकता है। यूएस इंडिया और ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो मेटल्स और ऑटो सेक्टर पे इंपैक्ट हो सकता है अगर ग्लोबल चेन सप्लाई डिसरप्ट होती है। यूएसडी आईएनआर इंपैक्ट, क्या यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक्स इंडियन रुपी को वीक कर सकती है और इसका असर इंडियन इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर्स में कैसा पड़ेगा? मार्केट सेंटिमेंट्स एंड सेक्टर वाइज इंपैक्ट। अब इंडियन स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है? निफ्टी आईटी की बात करें तो ट्रम्प की पॉलिसी से इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में प्रेशर आ सकता है। अगर हम मेटल सेक्टर की बात करें तो चाइना और यूएस ट्रेड टेंशंस का इंपैक्ट स्टील, एल्यूमिनियम स्टॉक्स पे हो सकता है। निफ्टी फार्मा सेक्टर की बात करें तो सन फार्मा और सिप्ला जैसे स्टॉक्स यूएस रेगुलेटरी चेंजेस से इंपैक्ट हो सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर के फ्लक्चुएशंस और ग्लोबल मार्केट क्यूज बैंकिंग सेक्टर का मूवमेंट डिसाइड करेंगे। निफ्टी ऑटो सेक्टर की बात करें तो अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है या इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स इंपैक्ट में आ सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स ओवरऑल बेसिस पे शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, पर क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? चलिए अब चार्ट्स पे देखते हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या सिग्नल्स दे रहा है। चलिए उन सेक्टर के चार्ट्स को देखते हैं जिनका इंपैक्ट हो सकता है ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ डिसीजन से। अब ये जो डिसीजन आने वाला है वो 2 अप्रैल को 4 PM, अभी तक जो न्यूज है उसके अनुसार ईस्टर्न टाइम के हिसाब से आने वाला है। इसका मतलब इंडिया के टाइम से अगर देखें तो कल का मार्केट खुलने के पहले सुबह सुबह 1:30-2 बजे ये पॉलिसी अनाउंसमेंट होने की संभावना है। तो कल मार्केट में इसका इंपैक्ट देखने की संभावना है। जब मार्केट 2 अप्रैल 2025 को क्लोज हुआ, सारे सेक्टर जिनमें इंपैक्ट आने की संभावना है वो बुलिश थी। आईटी सेक्टर 0.84% से बुलिश है, बैंक निफ्टी 1.02% से बुलिश है, फार्मा सेक्टर 0.87% से बुलिश है, मेटल सेक्टर 0.7%, ऑटो सेक्टर 0.82% एंड ओवरऑल निफ्टी 50 जो इंडिया का हेडलाइन इंडेक्स है वो 0.72% से बुलिश है। निफ्टी आईटी के वीकली चार्ट को देखते हैं। ट्रेंड लाइन है, मैंने खींच के रखी है। प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो इसके करीब करीब प्राइस पास में ये ट्रेड हो रहा है। तो एक संभावना क्या बनती है, अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो 34,093 से लेकर 33,319 ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। SMA 200 एंड SMA 144 का कॉन्फ्लुएंस है। इसके अलावा यहाँ पर गैप भी है डेली चार्ट में। तो इसका मतलब करीब करीब सपोर्ट के पास में आईटी सेक्टर ट्रेड हो रहा है। हो सकता है कि 3 से 4% और गिरावट हो, क्योंकि ये कंसोलिडेशन बैंड जो है ये सिग्निफिकेंट बैंड है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और पहले यहां पर ये रेजिस्टेंस एरिया था। क्योंकि प्राइस में जो न्यूज अभी तक है वो तो डिस्काउंटेड है। चलिए अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ये देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक है और यहाँ डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी हो गया है और प्राइस नेकलाइन के पास में कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि बाउंस बैक जो है बहुत सिग्निफिकेंट है।
मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ये पहले जो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न था कप एंड हैंडल, उसकी नेकलाइन का भी सपोर्ट से ये बाउंस बैक है। तो निफ्टी फार्मा के चार्ट में अगर देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड है जहां बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था, और इसी जगह से ये इंपॉर्टेंट बाउंस बैक है। और ये बाउंस बैक करेक्शन के बाद जो है अब प्राइस ईएमए 55 के ऊपर ट्रेड हो रही है, और करंट वीक में ईएमए 55 एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो यहाँ आरएसआई के ऊपर में मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, तो ये भी फिलहाल तो स्टेबल नजर आ रहा है। तो निफ्टी मेटल में ये देखिए प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये प्राइस का सपोर्ट है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो करीब जून 2022 से वैलिड है, वहां पे प्राइस ने कई सप्ताह तक कंसोलिडेशन किया, और इस कंसोलिडेशन बैंड से ये बाहर आया 3 मार्च 2025 को। उसके बाद ये इसको ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, और ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सिग्निफिकेंट बात क्या है, ये बाउंस बैक है इस कंसोलिडेशन एरिया से, और ये जो मल्टीपल सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करना चाहिए था, उस रेजिस्टेंस को निफ्टी मेटल ने निकाल लिया है। यहां भी ये सपोर्ट के पास में ही ट्रेड हो रहा है। तो निफ्टी ऑटो के चार्ट में अगर हम देखें तो ये दो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है जो प्राइस एक्शन को समझते हुए। आप देखिए ये प्राइस का सप्लाई जोन है, यहाँ बार बार प्राइस रिजेक्ट हुई है, ये देखिए रिजेक्शन है, ये देखिए प्राइस का कंसोलिडेशन है, और उसी जगह से प्राइस स्टेबलाइज्ड है, कंसोलिडेट कर रही है, और इनफैक्ट सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रही है। तो हो सकता है कि माइनर करेक्शन हो, बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना मुझे प्राइस एक्शन के अनुसार तो नहीं लग रही है, क्योंकि प्राइस हमेशा लीडिंग इंडिकेटर के रूप में हम देखते हैं। चलिए ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं, फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 को। ये देखिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बाउंस बैक है, ये बहुत लंबे समय का कंसोलिडेशन है, इस लेवल से बाउंस बैक है। अब यहाँ पे डेली चार्ट में एक नजर डालते हैं, ट्रेंडिंग मूव में था, और उसके बाद में आप देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर ये गया। समटाइम्स ये जो रीसेंट करेक्शन हुआ है इसे हम हेल्दी करेक्शन मानते हैं। क्यों हेल्दी करेक्शन मानते हैं? क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेगा। तो एक संभावित इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर बनना है, और ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, तो कहीं ना कहीं इस जगह से प्राइस रिजेक्ट होने वाली थी, जिसकी चर्चा हम पहले भी इस चैनल में वीडियो लाके कर चुके हैं। तो अगर इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, यानी प्राइस अगर 24,000 से 24,180 का जोन निकाल लेती है, तो बहुत सारी बातें एक साथ होंगी। एक तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा, उसके अलावा प्राइस जो है SMA 144 और SMA 200 के ऊपर भी चली जाएगी। तो दोस्तों चार्ट्स और मार्केट डेटा दिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रम्प की पॉलिसीज इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश है या फिर बेरिश है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूबल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।